नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जय माँ ब्रह्मचारिणी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रिय श्रोताओं, इस शुभ अवसर पर अब आप सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। माँ ने अपने स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दाहिने भुजाओं में जपमाला और बाईं भुजाओं में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी थी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपने सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों को अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली, वक्ल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगावत्र नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों को निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तापती रही। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में देवर्षि को विराजमान कराकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं, इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष नहीं है तो वह भी बतला दीजिए कि उनका विवाह कब होगा। तब देवर्षि नारद बोले कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटल अकाल मन नगन अमंगल वैश अस्वामी अह कहा मिलहु परिहस्त असरेख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्र सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटाजूटधारी दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी विवाह भगवान शंकर से कर दिया जाए तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। नारद जी ने माता पिता से यह कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर ही नहीं है, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के तप में हद से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य राग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की शुद्ध भी नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हट और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री,
हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली इंद्र देव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुधर्व और दुमूर्ख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की हे पुत्री, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ प्रिय, कदम्ब के मन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटम का मद नष्ट करने वाली, महसी को विदर्भ करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हाथियों के सूंड को काटने वाली और उनके 1000 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रमथा अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों की आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की धुंधुबी से ध्वनि सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं का विदर्प करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दिवंगनाओं के तत् था थे थई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुछ अधिक विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में, नील मृदंग की कुटुंब धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयकारा करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झनझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नाटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य में सुशोभित, नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अक्षात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल और भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषाकाल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों में लगातार मत बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित हैं गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से शोभित हैं। राजपुत्री सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान महिषासुर का मर्दन करने वाली,
अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांत से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदिनी के पुष्प और बकुल पुष्प शोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विरसती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर जिनके उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं, और जैसे जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदमस्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उच्च कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्र दैत्यों के सहस्र हाथों से सहस्र युद्ध जीतने वाली और सहस्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तर्कासुर के साथ युद्ध करने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास जैसा ना बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वश में अलंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों को शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मदन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली, उमा मुख पर भी दया कर रही हो। दो जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर कर दो। इस महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सभी प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। कथा की समाप्ति हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको यह जानकारी या कथा, हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।